महोदय, बात चाहे सीमा सुरक्षा की हो या देश की आंतरिक सुरक्षा की हो, हमारे सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। परंतु कभी कभी हालात और परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती है जब हमें राष्ट्र सुरक्षा में या आत्मरक्षा में कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जब हमारा सामना इन उग्रवादियों और आतंकवादियों से होता है तो ये हमारा स्वागत किसी फूलों के हार से नहीं, बल्कि हमारा स्वागत करते हैं गोलियों की बौछार से और अत्याधुनिक हथियारों से। और उस समय जब गोली कान के 2 इंच दूरी से गुजरती है तो वो जिंदगी और मौत के बीच एक फासला पैदा करती है। और इन परिस्थितियों में भी एक सिपाही के पास 1 सेकंड से भी कम का समय होता है ये फैसला लेने के लिए कि वो क्या करे और क्या ना करे। जबकि आज हमारे देश में एक न्यायपालिका को भी एक फैसला लेने में कई दशक लग जाते हैं। आसान नहीं होता फौजी कहलाना, आसान नहीं होता फौजी कहलाना। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हमारे 5,500 से अधिक जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, तो वही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3,000 से अधिक जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। हमें सीख लेनी चाहिए श्रीलंका सरकार से, जिन्होंने अपनी सेना को खुली छूट दी और लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन पर उन्होंने काबू पाया। तो हमें सीख लेनी चाहिए अमेरिका सरकार से भी, जिन्होंने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश में भी आतंकवाद को खत्म करने की एक पहल की और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। जबकि हमारे देश में एक अधिकारी द्वारा जब एक पत्थरबाज को गाड़ी से बांधकर अपनी टीम को सुरक्षित बचाया जाता है तो लोग उस पत्थरबाज के मानवाधिकार की हनन की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 10 व्यक्तियों की जान को बचाने के लिए एक व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन कुछ समय के लिए हो भी जाए तो ये किसी भी सैद्धांतिक धरातल पर गलत नहीं है। आज लोहे का स्वाद लोहार से नहीं बल्कि उस घोड़े से पूछना चाहिए जिसके मुंह में लगाम लगी होती है। 1958 में हमारे देश में अस्फा जैसे कठोर कानून लाए गए और पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर था उसे खत्म करने के लिए वहां लागू किया गया। और उसकी सफलता को देखते हुए 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया, जो आज भी आतंकवाद का कमर तोड़ने का काम कर रहा है। और इसे हटाने के लिए अलगाववादी नेता अपना राग अलापे रहते हैं। तो पंजाब क्षेत्र में भी जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था तो हमारे सुरक्षा बलों द्वारा और सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए गए और वहां से भी आतंकवाद को जड़ से खत्म किया गया। हमारे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी कहा है कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़े तो उसे अपनानी चाहिए। और महाभारत में भी जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हुए शस्त्र को नीचे कर दिया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा था कि हे पार्थ, अपना शस्त्र उठाओ और कर्म करो। आज मानवाधिकार की बेड़ियों में बंधे होने के कारण हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका फायदा हमारा पड़ोसी मुल्क मानवाधिकार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके करता है, जिससे हमारे जवानों का मनोबल टूटता है। आज हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, अगर वहां पे कठोरता से कदम ना उठाए जाएं तो उस क्षेत्र को हमारे देश से अलग होते समय नहीं लगेगा। आज हमारे देश में निष्कर्ष रूप में यह कहना चाहूंगा कि हमें मानव मूल्य, हमारे सुरक्षा बल मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। परंतु कभी कभी हालात और परिस्थितियां इतनी खराब होती है कि हमें कठोरता से काम करने पड़ते हैं। जबकि हमारे मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे सुरक्षा बल हमारे देश में समय समय पर आने वाले प्राकृतिक आपदा के समय काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और सीमावर्ती इलाकों में भी सिविक एक्शन प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाकर लोगों के मानव मूल्यों को बढ़ाते हैं। और हमारे देश में हमारे आज अजमल कसाब जैसा आतंकवादी, इनका कोई जाति, धर्म, मजहब, नाम पहचान न होने के कारण आसानी से देश में घुस आते हैं और मुंबई हमले को अंजाम देते हैं, जिसमें हमारे देश के 166 निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। तो वे आदिल अहमद डार जैसे आतंकवादी पुलवामा हमले को अंजाम देते हैं आम जनता के बीच में छुप कर रहते हुए, और हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इनको इन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने पठानकोट, बालाकोट, उरी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। और अंत में निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहूंगा एक फौजी के तर्ज में कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी वर्दी पहन कर देख लेना। जय हिंद, जय भारत।